सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जे भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग भी इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, अभ्यर्थी की क्या शिक्षित योग्यता रहने वाली है, अभ्यर्थी की क्या एज लिमिट रहने वाली है। इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग भी इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। इस भर्ती का आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इस भर्ती में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, और जितने भी मैं आप लोगों को जो है दस्तावेज बताऊंगा उन सबकी फोटो स्टेट लगेगी, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपना लिफाफे में करके नहीं देना है। जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोगों के लगेंगे वो सब इसका जो है फोटो स्टेट ही लगेंगे, ध्यान रखना चीज़ का, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस भर्ती में जो है ये पूरा जो आवेदन पत्र है ये डाक के माध्यम से आप लोग जो है कहाँ पर भेजना है, ठीक है। तो आप लोग जो बने रहना वीडियो के एंड तक, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो, ठीक है। देखो, ये जो भर्ती आई है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जे भर्ती 2026 है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सीजी हाई कोर्ट ने लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जे के पदों पर भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। मतलब ये जो भर्ती आई है ना, ये ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई होगी, ठीक है। ये जो भर्ती आई है ऑफलाइन माध्यम से आई होगी, ठीक है। यदि आपने लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री की है तो यह भर्ती आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकती है, ठीक है। ये जो भर्ती आई है ये ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म को आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऑनलाइन वगैरह का जो है जिक्र नहीं किया गया है। बात करते हैं जो भर्ती का जो संक्षिप्त विवरण है। जो भर्ती विभाग है, मतलब जहाँ से भर्ती निकल करके आई है, जो भर्ती विभाग है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है। और जो पोस्ट का नाम है, जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल करके आई है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी निकल कर आई है। और ये कुल 20 पदों पे वैकेंसी निकल करके आई है, ठीक है। इन पूरे जो है इस पूरी भर्ती में जो है 20 पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है। और जो आवेदन प्रक्रिया रहेगा वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और जो नौकरी इस भर्ती में सेलेक्टेड होने के बाद, इस भर्ती में जो है चयनित होने के बाद आप लोग जो ड्यूटी लगेगी, जो नौकरी लगेगी वो छत्तीसगढ़ में ही लगेगी, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए निःशुल्क है। मतलब किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लेगा, चाहे आप लोग जो है SC से हैं, ST से, OBC से हैं, चाहे जनरल से हैं, ठीक है। किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी भर्ती में, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, ध्यान रखना चाहिए। जो आवेदन शुरू है वो 21 जून 2026 है, ठीक है। आवेदन शुरू 21 जून 2026 है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 जुलाई 2026 है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आवेदन करने से पहले आप लोग जो है इसका अंतिम तिथि जरूर देख लेना, ठीक है। और बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो मतलब किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से अभ्यर्थी, देखो सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन जो है शून्य रखा गया है। मतलब कि ये जो आवेदन है शुल्क है ये पूरी तरह से निःशुल्क है, ठीक है। सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो इस भर्ती में जो आयु सीमा रखी गई है वो आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। जो अन्य राज्य के उम्मीदवार हैं उन्हें जो है न्यूनतम जो है 21 वर्ष है और अधिकतम जो है 30 वर्ष है, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार हैं उन्हें जो है न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम जो है 40 वर्ष है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार हैं उन्हें 10 साल का जो है और छूट मिला है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और सरकारी नियम के अनुसार आरक्षित वर्गों को जो है छूट दी जाएगी। बात करते हैं यदि आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग ये शिक्षित योग्यता देख लीजिए। जो ये पोस्ट आई है लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी आई है। इसके लिए यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस से होना आवश्यक है। और विस्तृत पात्र के लिए जो है आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पड़े, ठीक है। ध्यान रखना है इसका, वैकेंसी कोई भी आती हो, ठीक है। मैं इस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ तो इसी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेने। नोटिफिकेशन पढ़ने से आप लोग जो है एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस भर्ती में आवेदन करने से पहले आप लोग जो है इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। बात करते हैं इस भर्ती का जो है चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। जो भर्ती प्रक्रिया है निम्न चरणों में पूरी की जाएगी। सबसे पहले आप लोग है लिखित परीक्षा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखित परीक्षा होगा। सबसे पहले उम्मीदवारों को जो है लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। दूसरा चरण में होगा आप लोग जो है स्किल ट्रेड टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ठीक है। इसमें जो है पद की आवश्यकता के अनुसार कौशल परीक्षण लिया जाएगा आप लोग से। उसमें जो है तीसरा चरण में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे कहते हैं दस्तावेज सत्यापन, ठीक है। सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज जो है जांचे जाएंगे। इसमें जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जांचे जाएंगे, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। जब आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें जो है फोटो स्टेट चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ भी आप लोग फोटो स्टेट लेकर के जाएंगे लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग जो है देखे जाएंगे, ठीक है।
बात करते हैं अंतिम मेरिट सूची। सभी चरणों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची जारी होगी और जो है 5वें चरण में है नियुक्ति पत्र। इसमें जो है मेरिट सूची के चयनित उम्मीदवारों को जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप लोग जो है कमेंट में अपना जो है राय साझा जरूर करेंगे। ठीक है, और इस भर्ती की अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस भर्ती में आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फार्म को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है कि इस भर्ती का जो है इस भर्ती में आवेदन करने के लिए एक लिफाफा लेकर के आना है मार्केट से। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। ठीक है, आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, एक ही पोस्ट पे वैकेंसी आई है ये, और एक जो जिस पोस्ट पे वैकेंसी है इसके लिए 20 पोस्ट के लिए रिक्ति खाली है, उसके लिए 20 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, और आवेदन जो इसमें जो है जब आप लोग जो है लिफाफा लेकर के आएंगे, लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ उस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसे अच्छी तरह से भरना है। ठीक है, आवेदन फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या DOB। ठीक है, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी गलती मत करना। और आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी खाली कॉलम बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, कोई भी खाली कॉलम बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और आवेदन फॉर्म में जो है कोई काटू पीटू या कोई वाइटनर वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, एक फॉर्म गलत हो जाता है तो दूसरा फॉर्म ले लेना, उसे भरना स्टार्ट करना। ठीक है, उसी फॉर्म में घाचू पीचू बिल्कुल भी मत करना। अगर काटू पीटू या वाइटनर वगैरह का आप लोगों ने प्रयोग किया तो आप लोग जो आवेदन पत्र है वो रिजेक्ट हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप लोगों ने क्या क्या तैयार कर लिया, आप लोगों ने जो है एक लिफाफा लेकर के आके लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इस भर्ती का जो है आवेदन फार्म, ठीक है, इस भर्ती का जो है आवेदन फार्म डाउनलोड किया है और उसे अच्छी तरह से भरा है। इसमें कोई भी आप लोगों ने गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं की है। ठीक है, उसके बाद अब मैं जितने भी दस्तावेज बताऊंगा, ठीक है, जितने भी मैं आप लोग जो है दस्तावेज बताने वाला हूँ इन सबकी फोटो स्टेट लगेगी, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जितने भी मैं आप लोग जो है दस्तावेज बता रहा हूँ इन सबकी फोटो स्टेट लगेगी। देखो, आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित सेल्फ अटेंड प्रतियां लगानी होगी। सबसे पहले इसमें जो है शिक्षित योग्यता प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसमें जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया है, 2 पासपोर्ट फोटो हो गए हैं और अनुभव प्रमाण पत्र हो गया आप लोग, और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र हो गया है। ठीक है, और ये सभी दस्तावेज आवेदन फार्म आप लोग को जो है डाक के माध्यम से कहाँ पर भेजना है वो आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, देखो आवेदन पत्र भेजने का पता है, जो आवेदन पत्र कहाँ भेजना है आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग चाहें तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से इसे नोट कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो में पड़ी रहेगी, आप लोग वहाँ से उतार लेना। ठीक है, लेकिन भर्ती में ध्यान रखना, इस भर्ती में आवेदन करने से पहले आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करना। ठीक है, देखो भर्ती कोई सी भी आती हो उसका नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चाहे वो भर्ती कोई सी भी हो, तो इसलिए आप लोग जो इस भर्ती में आवेदन करने से पहले अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करना। ठीक है, आप लोग इतना को समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए, देखो महत्वपूर्ण निर्देश, एडमिट कार्ड केवल हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ही अपलोड किए जाएंगे और डाक के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। ठीक है, जो परीक्षा की तिथि है, लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट की जानकारी बाद में वेबसाइट और स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, और सरकारी कर्मचारी जो उम्मीदवार पहले से किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं उन्हें आवेदन के साथ NOC लगानी होगी। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए, बराबर अंक होने पर यदि 2 उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं तो उम्र से बड़े उम्मीदवारों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, आवेदन निरस्त करने के अधिकार, देखो हाई कोर्ट किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकता है तथा भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन या उसे रद्द भी कर सकता है, ध्यान रखना चाहिएगा। ठीक है, बाकी का मैंने आप लोगों को जो है A to Z बता ही दिया है। इस भर्ती के बारे में मैं आप लोग बता रहा हूँ। देखो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करना। ठीक है, इस भर्ती की जानकारी आप लोग कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।